स्वागत है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो आप देखते हैं हम उत्तराखंड व्यक्तित्व सीरीज के अंदर पंडित नैन सिंह रावत जी के बारे में, जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंडित नैन सिंह रावत जी के बारे में। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1830 को मिलम गाँव मुंशियारी पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये अन्वेषक थे, सर्वेक्षक और एक मानचित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये हैं आपके पंडित नैन सिंह रावत जी। नेपाल से होते हुए तिब्बत तक के व्यापारिक जो मार्ग था उसका इन्होंने चित्रीकरण भी किया था। तो ये ध्यान रखना आपने। इन्होंने जो तिब्बत है उसको सिर्फ रस्सी, कंपास, थर्मामीटर, वो कांटे के जरिए नापा था और इसका चित्रण भी किया था। इन्होंने उस समय तिब्बत को नाप लिया था जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी ज़्यादा, और सिर्फ रस्सी हो गया, कंपास और बहुत ही कम संसाधनों के साथ इन्होंने इस मानचित्र के काम को किया था। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप। इन्होंने ही पहली बार दुनिया को ल्हासा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है और उसके अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था। और इन्होंने साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के साथ लगभग 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इन्होंने पैदल चलकर इन्होंने खुद ब्रह्मपुत्र नदी को नापा था। और इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बताया कि जो सांगपो और ब्रह्मपुत्र वो एक ही नदी है। इसको अलग तिब्बत में सांगपो कहते थे, इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते थे। तो उन्होंने कहा था ये दोनों एक ही नदियाँ हैं। तो सबसे पहले यही व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था। इनके इन्हीं उपलब्धि के कारण ब्रिटिश सरकार ने बरेली के पास इन्हें 3 गाँवों की जागीरदारी भी दी थी और साथ ही साथ कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब दिया। रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इन्हें सोने की घड़ी व अति विशिष्ट पेंटेंट्स गोल्ड रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इन्हें दिया गया था। और साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है, अक्षांश दर्पण, ये आपने ध्यान देना है। और इनके ऊपर कुछ व्यक्तियों ने भी ये पुस्तक लिखी है, जैसे डरेक वॉलेट द्वारा द पंडित्स लिखी गई है और शेखर पाठक और उमा भट्ट द्वारा लिखी गई है एशिया के पीठ पर। तो ये आपने ध्यान देना है। फिर 2004 में इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। फिर 2017 में गूगल द्वारा इन पर एक टोटल भी दिया गया था। तो आपने ध्यान देना है। फिर इनकी कुछ 4 प्रमुख यात्राएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने समय 4 में प्रमुख यात्रा की थी। सबसे पहले की थी 1865 से 1866 के मध्य काठमांडू से ल्हासा गए थे और फिर कैलाश मानसरोवर से वापस पैदल आए थे। फिर 1867 से 68 के भी माणस से थोक जालूंग गए थे जो तिब्बत में है। फिर 1873 से 74 में शिमला से लेह से यारकंद गए थे। फिर 1874-75 में लद्दाख ल्हासा से असम की ओर इन्होंने पैदल यात्रा की। तो ये इनकी 4 प्रमुख यात्राएं थी। ये आपने ध्यान रखना है। ये सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये थे पंडित नैन सिंह रावत जी के बारे में। फिर मिलता है आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।